सुप्रभात बच्चों आज का हमारा 6 क्लास का हिंदी का होमवर्क है कि पहले हमने पिछली वीडियो में पार्ट 7 रीड किया था सोने का हिरन। मीन्स हमने इसका एक पेज रीड किया था। ओके, आज हम करेंगे उसे नेक्स्ट पेज। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था। उनके लौटने तक सीता की रक्षा लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उस दिशा की ओर। तुम्हारे भाई किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कतार आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, तुम जल्दी जाओ। लेकिन लक्ष्मण क्या कहते हैं सीता माता को, आप चिंता ना करें माते। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा, राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है। मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चित रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं हैं, चाहते हैं कि राम ना रहे, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, क्लोशित है। यानी कि सीता कहती है लक्ष्मण से, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं, मीन्स कहीं वो भरत के साथ मिलकर कुछ कर तो नहीं रहे हैं। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे, केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों की चाल है या छल है। खर दूषण के मारे जाने के बाद वे बुखला गई हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको यहाँ तक रीड करवा दिया है। सेकंड पेज आपने इसको भी अच्छे से रीड करना है, समझना है। ओके, धन्यवाद।